हे दोस्तों, आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज का विषय है हमारा कॉन्वेक्सिटी के बारे में। तो कॉन्वेक्सिटी जो है एक बॉन्ड में जो है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो आप सभी लोगों ने सुना होगा यहाँ पे कि हमने अब इतने बहुत सारे वीडियो में यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है तो यहाँ पे यील्ड कम होता है, और यील्ड अगर जो है बढ़ जाता है तो बॉन्ड का प्राइस कम हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनवर्स रिलेशनशिप है, आप कह सकते हो नेगेटिव कोरिलेशन है। तो ये जो कॉन्वेक्सिटी जो है यहाँ पे एक रिलेशनशिप जो है वो दर्शाता है बिटवीन द बॉन्ड प्राइसेस और बॉन्ड यील्ड्स। ओके, सो ये कॉन्वेक्सिटी इसको नाम क्यों दिया गया है? तो यहाँ पे ऐसा होता है कई बार कि हमें अगर सोचते हैं कि दो बॉन्ड जो है जिसके अगर इंटरेस्ट रेट्स डिफरेंट, अगर हम कहते हैं यहाँ पे एक डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि कॉन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड यहाँ पे एक आप कह सकते हो यील्ड और प्राइस। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो प्ले करता है दैट इज़ अ ड्यूरेशन। एक ऐसा बॉन्ड हो सकता है कि जिसका जो है सेम इंटरेस्ट हो, मतलब जो कूपन हो वो सेम हो, बट फिर भी अगर यहाँ पे यील्ड बढ़ता है या कम होता है तो उसके ड्यूरेशन के रीज़न से जो है यहाँ पे उसके प्राइस पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप जो है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड। ओके, तो ये कॉन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड जो है इस पे हम आज एक अच्छे से समझ लेते हैं। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे एक देखते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑलरेडी एक शीट बना के रखा है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 का रखा है, बेसिस जो है 4। बेसिस इज़ नथिंग बट कि हम यहाँ पे यूरोपियन को फॉलो करते हैं कि मंथ में सिर्फ 30 डेज होंगे, 30 डिवाइड बाई 360। सो हम यहाँ पे 4 मेंशन करेंगे। सेटलमेंट डेट जो है वो मेंशन किया, और फेस वैल्यू जो है वो 100 का है। ओके, अभी यहाँ पे आप सभी लोग देखिए तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर होगी कि यहाँ पे सारे बॉन्ड्स हैं। ओके, जो 2001 में मैच्योर होगा, 2002 में, 2003 में, ऐसे करके जो है 2013 तक के जो है सारे बॉन्ड्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर आप इसका टाइम टू मैच्योरिटी देखोगे तो यहाँ पे आप टाइम टू मैच्योरिटी भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो काफ़ी सिंपल है। अगर आपको टाइम टू मैच्योरिटी कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पे एक फंक्शन है जिसे हम कहते हैं ईयर फ्रैक। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जहाँ से आपको बस इतना ही देखना है कि स्टार्टिंग डेट कब है। सो स्टार्टिंग डेट हमारा है 29 मार्च 2001, उसको कॉमा करके कहाँ पे उसका मैच्योरिटी डेट है, बट आप बस आपको ये मेंशन करना है, और उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल जो है उसे सिलेक्ट कर दीजिए। सो आपको जो है इसका आंसर 4.06 मिल जाएगा। ओके, और फिर आप इसे डबल यहाँ पे कर, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपको ईयर फ्रैंक, उसके बाद आपका स्टार्टिंग डेट, कॉमा एक्चुअल डेट, कॉमा, और उसके बाद इसका जो बेसिस है वो। ओके, और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ जो आपको करना है दैट इज़ आपको इसको कांस्टेंट कर देना है। तो उसके लिए क्या करना है, आप अपने यहाँ पे इसको डॉलर साइन ऐड कर दीजिए, ई के आगे भी और 3 के आगे भी। ये देखोगे तो आप E3 का सेल है, तो आपको जो है दोनों के आगे ई और 3 के आगे जो है डॉलर साइन ऐड कर देना है। तो अगर आप F4 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और उसके बाद एंटर कर दीजिए। अभी इसको क्या करना है, डबल क्लिक करेंगे तो ये जो पूरा डेटा है वो एज इट इज़ जो है वो पेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपने नहीं, अगर आप अपने डेटा पे अगर इसी तरीके से करोगे तो आपको यहाँ पे ये जो है एक्सेस हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, यहाँ पे जो है हम यहाँ पे देखेंगे जो कॉन्वेक्सिटी है। कॉन्वेक्सिटी का मतलब क्या है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो यील्ड पे कितना, या फिर फॉर एग्जांपल यील्ड अगर कम होता है या यील्ड अगर ज़्यादा होता है तो उससे बॉन्ड की जो प्राइस है उस पर कितना फ़र्क हो पड़ेगा वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल यील्ड अगर 0.5 गिरता है तो बॉन्ड पे कितना इम्पैक्ट होगा, और 0.5 से बढ़ता है तो कितना इम्पैक्ट होगा, और उसके साथ यहाँ पे ड्यूरेशन का भी जो है वो मैटर करता है। तो हमने यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो भी एक फैक्टर लिया है कि जिससे आपको एकदम क्लियर पिक्चर मिले कि बड़ा, देखिए यहाँ पे अगर हम सिंपल लॉजिक देखेंगे कि जितना कम ड्यूरेशन होगा वहाँ पे उसका कम इम्पैक्ट होगा।
जाहिर सी बात है, बिकॉज क्या होता है कि जैसे कि मैच्योरिटी डेट पे आता है तो क्या होता है उसका टाइम वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाता है। ओके, तो जिससे फेस वैल्यू जो है वो एज इट इज़ ही रहने वाला है, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। बट कहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है सबसे ज़्यादा, जहाँ पे ड्यूरेशन लंबा हो वहाँ पे। ओके, तो इसलिए जो है यहाँ पे एक चीज़ हम यहाँ पे नोटिस यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले प्राइस, ये वाई स्टैंड फॉर यील्ड, प्राइस स्टैंड फॉर, पी स्टैंड फॉर प्राइस। ओके, तो वैसे यहाँ पे -0.5%, -0.25%, अगर ये कुछ चेंज ही नहीं होता है तो क्या होगा, 0.25 से बढ़ा तो क्या होगा, 0.5 से बढ़ता है तो क्या होगा। ओके, तो ये सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे मेंशन है। अभी मान लीजिए ये आपका फेस वैल्यू है। ओके, फेस वैल्यू जो है यहाँ पे 100 है। तो अगर आप सभी को पता होगा कि प्राइस जो है, ये सिर्फ थियोरेटिकल जो है फेस वैल्यू आपका हमेशा 100 रहता है, बट प्रैक्टिकली वो उसमें थोड़ा सा 0.03, 02, 01 का जो है आपको हमेशा डिफरेंस दिखाई देगा। तो यहाँ पे फेस वैल्यू मान लीजिए 100 है। ओके, यहाँ पे फेस वैल्यू जो है अगर 100 है तो, और यील्ड अगर कुछ चेंज ही नहीं होता है तो जो कूपन रेट है वही आपको मिलेगा। करेक्ट, तो यील्ड क्या होता है, यील्ड इज़ नथिंग बट द एक्चुअल रिटर्न, और इंटरेस्ट क्या है कि वो जो कूपन रेट आपको मिलने वाला है, दैट इज़ योर रेट। ओके, तो अगर मेरा यील्ड जो है वो एज इट इज़ है, ना ही बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है, एज इट इज़ है, तो जितना मेरा कूपन रेट होगा उतना ही मुझे यहाँ पे रिटर्न मिलेगा। करेक्ट, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से कि अगर आपका कूपन जो है, या सॉरी आपका जो यील्ड है, अगर वो -0.25 है, मतलब आपका जो यील्ड है वो अगर 0.25% से कम हो जाता है तो आपके प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा। एक सीधा सा रिलेशन आपको पता ये होना चाहिए कि जैसे यील्ड कम होगा आपका बॉन्ड का प्राइस है वो बढ़ेगा। करेक्ट, तो यहाँ पे 100.75 जो था वो कम होके कितना हो गया, 11.50। मैंने कुछ नहीं किया, इसको यहाँ पे 11.75 को माइनस कर दिया 0.25 से। अभी मेरा यील्ड जो है कम हो चुका है, प्राइस बढ़ेगा। अभी कितना बढ़ेगा, तो उसके लिए हमारे पास है प्राइस का फंक्शन। ओके, तो ये प्राइस का फंक्शन कैसे है मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि जिससे आप बॉन्ड का प्राइस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। प्राइस के लिए आपको सबसे पहले चाहिए सेटलमेंट। तो सेटलमेंट डेट जो है दैट इज़ 29 मार्च 2001, जिस दिन हमने यहाँ पे परचेज़ किया। मैच्योरिटी कब होगा, 25 अगस्त 2001, तो यहाँ पे बीच का जो डिफरेंस है वो मैच्योरिटी कवर हो जाएगा। इसके बाद रेट मतलब क्या, कितना आपको कूपन मिल रहा है। ओके, कूपन इज़ 11.75 बराबर। यील्ड कितना आपको मिल रहा है, 11.50। रिडम्पशन मतलब क्या, फेस वैल्यू, वो फेस वैल्यू को आप कवर कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इज़ नथिंग बट 2, साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। और बेसिस क्या होगा, यूरोपियन 3/364। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सेटलमेंट को जो है उसे आप कांस्टेंट कर दीजिए, बिकॉज अगर आप ड्रैग करेंगे तो आपकी इसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको जो रिडम्पशन जो है, ओके, रिडम्पशन को जो है आपको कांस्टेंट कर देना है, और बाकी की जो वैल्यू है आपकी फ्रीक्वेंसी और बेसिस उसको भी आपको कांस्टेंट कर देना है। तो F4 प्रेस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, और इसके बाद क्या करना है, इसको आप ड्रैग कर लीजिए तो आपको जो है इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, अभी हम यहाँ पे और एक चीज़ करेंगे कि अगर ये -0.5 से कम होता है तो क्या होगा, और अगर 0.5 से बढ़ता है तो क्या होगा। ओके, तो अगर ये कम होता है -0.5 से, तो यहाँ पे 11.75 आपका कम होके 11.25% आ जाएगा। करेक्ट, अभी प्राइस में देखते हैं, प्राइस सेटलमेंट कब का होगा, 29 मार्च 2001। ओके, इसको फिर मुझे कांस्टेंट कर देना है। ओके, कॉमा मैच्योरिटी कब है, मैच्योरिटी डेट जो है वो मैंने मेंशन कर दिया। कॉमा रेट क्या है, रेट इज़ नथिंग बट 11.75। मेरा यील्ड मुझे मेंशन करना है, यहाँ पे मुझे रिडम्पशन जो है 100, F4, कॉमा अगर मुझे फ्रीक्वेंसी मेंशन करना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को मैं बना दूंगा कांस्टेंट, और यहाँ पे बेसिस, और उसके बाद एंटर कर दीजिए।
और इसको 4 लास्ट के 2 डिजिट में हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 99.95। ये आपका अगर चेंज फेस वैल्यू है। अगर वो माइनस आपका यील्ड जो है 0.5 से कम हो जाता है तो वो कितना प्राइस बढ़ेगा 0.20 का, 0.20 से बढ़ जाएगा। चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं कि अगर यील्ड बढ़ जाता है तो क्या होगा। ओके, अगर यील्ड बढ़ जाता है तो क्या होगा। तो यहाँ पे यील्ड अगर बढ़ जाता है तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 11.75 की जगह 12.25 हो जाएगा। और प्राइस का कैसा होगा, प्राइस आप कह सकते हो समथिंग विच इज़ यस, यहाँ पे प्राइस का कैसा होगा, प्राइस का आपको फंक्शन लगाना है। अगर आपको ये फंक्शन नहीं लगाना है आप सीधा कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। ओके, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। अभी ये देखिए ये 0.406 है, इसका मतलब क्या, ये इसका जो ईयर है वो आधे साल से भी कम है। ओके, ये आधे साल से भी कम का आपको जो है मैच्योरिटी है, तो उसका आपको जो है प्राइस यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर इसी जगह जो है यहाँ पे अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, अगर हम इसको बड़ा, अगर मैच्योरिटी जो है वो बड़ा है तो क्या होगा, इसको यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पे देखिए ये आपका एक फेस वैल्यू है और 13 साल में यहाँ पे इसका फेस वैल्यू है। और प्राइस देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, सो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पे कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अब अगर वो 0.5 से अगर वो कम हो जाता है तो कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो देखिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3.20 से यहाँ पे जो है अगर यील्ड बढ़ता है तो प्राइस कितने से बढ़ा, 3.20 से बढ़ा। और अगर मान लीजिए प्राइस यील्ड बढ़ जाता है तो क्या हो रहा है, यील्ड अगर बढ़ जाता है तो वो कितने से कम होगा, 3.05 से। अभी यहाँ पे देखिए सभी लोग, यहाँ पे अगर आप देखोगे ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है तो जस्ट अ सेकेंड, अगर आप यहाँ पे देखो तो कितना डिफरेंस आ रहा है 0.20। अगर ये -0.5 हो जाता है तो 0.20 का हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सो 0.16। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डिफरेंस क्या है तो -0.5 में कितना हो रहा है, 0.20 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है 0.16 का। बट अगर आप वही चीज़ यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है, आपका डिफरेंसेस जो है वो बढ़ते जा रहा है। ओके, बट यहाँ पे कैसा हो रहा है कि यहाँ पे आपका ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अगर आपका यील्ड जो है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यील्ड आपका 0.50 से अगर कम हो रहा है, ओके, तो आपका यहाँ पे क्या, यील्ड आपका 0.50 से कम हो रहा है तो क्या हो रहा है कि आपका जो डिफरेंस है विथ रिगार्डिंग प्राइस वो 20 से ही जो है कम हो रहा है। और अगर बढ़ता भी है यहाँ पे 0.25 से तो यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं, 50 से अगर बढ़ता भी है तो सिर्फ 0.16 से ही वो उसका प्राइस कम होगा। वन मोर टाइम आई विल रिपीट, अगर आपका यहाँ पे यील्ड 0.50 से कम होता है, ओके, तो आपका यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो 0.20 का है। बट अगर ये 0.50 से बढ़ता भी है तो यहाँ पे उतना इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे जब इसका ड्यूरेशन जो है वो 13 साल का, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपका यील्ड जो है 0.5 से कम होता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कह सकते हो कि आपका जो प्राइस है वो 3.20 से जो है बढ़ जा रहा है। ओके, बट अगर आपका यील्ड जो है 0.50 से बढ़ता है वो 3.20 से नहीं बढ़ रहा, वो कितने से यहाँ पे कम होता है, वो सिर्फ 3.05 से ही
बढ़ रहा है। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉन्ड है इसका रिलेशन जो है वो लीनियर नहीं होता कि अगर एक गिरता है तो उतना ही यहाँ पे वो बढ़ेगा, मतलब यील्ड जितना गिरा उतना ही जो है सामने बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, वैसा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यील्ड अगर गिरता है, ओके, यील्ड अगर गिरता है तो प्राइस जो है स्लो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। बट अगर यील्ड बढ़ जाता है तो प्राइस उतना नहीं बढ़ेगा। वन मोर टाइम, ओके, कि यहाँ पे क्या है, अगर यील्ड जो है वो अगर कम होगा, ओके, तो प्राइस पे जो है उसका बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट दिखाई देगा, ओके। बट अगर यील्ड जो है, मान लेते हैं कि अगर यील्ड जो है जस्ट अ सेकेंड, तो ये समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और अगर यहाँ पे यील्ड कम होता है तो नेगेटिव, अगर यील्ड होता है तो पॉजिटिव आप प्राइस पे देख सकते हो। और अगर मान लीजिए कि यील्ड जो है वो अगर बढ़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता है वो, तो प्राइस उतना नहीं होगा, प्राइस फिर भी वो न्यूट्रल रहेगा। प्राइस क्या रहेगा, प्राइस फिर भी न्यूट्रल रहेगा। तो इसी को ही जो है यहाँ पे अगर आप इसे चार्ट पे प्लॉट करेंगे तो ये आपको जो है एक, आप कह सकते हो कि इतना लीनियर रिलेशन नहीं देता। यील्ड नेगेटिव होगा तो प्राइस उतना ही पॉजिटिव होगा, बट अगर यील्ड बहुत बढ़ भी जाता है तो प्राइस भी उतना उसका जो है उतना इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। बट ये कहाँ पे होगा, लॉन्ग रन जो मैच्योरिटी होंगे वहाँ पे। क्यों? बिकॉज वहाँ पे अभी टाइम डीके जो है वो सब होना बाकी है। अगर हम देखेंगे जो जो ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिसका मैच्योरिटी शॉर्ट टर्म का होता है, वहाँ पे वो उसके मैच्योरिटी पे कैसे भी करके डिस्काउंट होके फेस वैल्यू पे आना ही आना है। बट जो जिसमें ड्यूरेशन ज़्यादा है वहीं पे जो है प्राइस और यील्ड वहाँ पे ज़्यादा पार्ट जो है वो प्ले करता है, ओके। सो ये जो इसका अगर आप डायग्राम देखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये इस तरीके से लीनियर नहीं बनता, जैसा ड्यूरेशन का है वो लीनियर नहीं बनता, वो ऐसा थोड़ा कॉन्वेक्स बनता है। और इसीलिए जो है हम यहाँ पे इसे कॉन्वेक्सिटी ऑफ बॉन्ड कहते हैं, ओके। सो आई होप आप सभी को जो है आज का इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।